हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग बाय सौरभ सर में। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे क्यूब एंड क्यूबॉइड, यानी कि घन और घनाभ। किसके बारे में पढ़ रहे थे? घन और घनाभ के बारे में, जिसकी आज हमारे पास तीसरी क्लास होगी। पीछे हमारी दो क्लासेस हो रखी हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो उन क्लासेस को आप जरूर देखें भाई। यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है, बस करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है। आज हमारी इस बैच की क्लास नंबर 60 है। पीछे 59 क्लासेस हो रखी हैं और एक कंप्लीट रीजनिंग हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो आपको ना पढ़ाया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को एक बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से। तो चलो आ जाओ। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा कि जो हमने पिछली क्लास में सीखा है, तो हमने क्या सीखा है। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि सर जब भी हमसे क्यूब में 3 सरफेस पेंटेड पूछेगा तो हमेशा 8 छोटे छोटे क्यूब होंगे जिनकी 3 सतह रंगी हुई होंगी। ठीक है। 2 सतह रंगी हुई का फार्मूला था कि 12 इंटू एन माइनस टू। ये फार्मूला कैसे निकल के आते हैं पहली क्लास में बताया हुआ है। 1 सरफेस पेंटेड का होता है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। 0 सरफेस पेंटेड का होता है n माइनस टू का होल क्यूब, n माइनस टू का होल क्यूब। टोटल छोटे छोटे क्यूब्स जो होते हैं उनका फार्मूला होता है n क्यूब, है ना। टोटल अगर मैं बात करूं कि टोटल कट्स का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 3 इंटू एन माइनस वन। क्या होता है सर? 3 इंटू एन माइनस वन। ठीक है। अगर मैं n की बात करूं तो बड़े भुजा की लंबाई अपॉन में छोटे भुजा की लंबाई, ये वैल्यू होती है n की। तो बस इतने से हमने फार्मूले सीखे और इन्हीं फार्मूले से अभी तक के हम सारे क्वेश्चंस करते आए हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन है 21। पिछली क्लास तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा कि एक बड़े घन की दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, 3 सतहों को पीले रंग से और एक सतह को नीले रंग से दिए गए चित्र के अनुसार रंगा जाता है। अब इसे 216 छोटे छोटे घनों में बांटा जा रहा है। कितने? 216 छोटे छोटे टोटल घन है। यानी ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है एन क्यूब की। एन क्यूब की वैल्यू अगर 216 है तो एन की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे एन की वैल्यू होगी 6। ठीक है। अब ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह, है ना, जिनकी केवल एक सतह नीले रंग से रंगी हो, जिनकी केवल एक सतह नीले रंग की रंगी हो। और देखो, एक सतह नीले रंग की रंगी होनी चाहिए, है ना। तो 1 सरफेस पेंटेड का फार्मूला क्या होता है बताएंगे आप कहेंगे सर 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, है ना। और 1 सरफेस पेंटेड जो छोटे छोटे क्यूब होते हैं वो हमेशा कहां से मिलते हैं? सरफेस से मिलते हैं, सतह से। तो यहाँ नीले कलर की सरफेस कौन सी है? क्योंकि इन्होंने नीला रंग बोला है, नीले कलर की सिर्फ और सिर्फ एक ही है ना। तो इस 6 की जगह हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। और n की वैल्यू हमें कितनी मिली है? 6। 6 में से 2 गए 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है? एक बड़े घन की 4 सतहों को लाल रंग से, देखो 4 ऐसी सरफेस है जो लाल रंग से रंगी गई हैं, 2 सतहों को ब्लू कलर से रंग दिया गया है। ठीक है। और इस घन को 64 छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। यानी हम ये कहें कि एन क्यूब की वैल्यू अगर 64 है तो एन की वैल्यू कितनी होगी? एन की वैल्यू होगी सर 4। एन की वैल्यू कितनी होगी? 4। क्योंकि देखो ये 64 छोटे छोटे भागों में घनों को काटा गया। छोटे छोटे, जो एक बड़ा घन था उसको काट के एक छोटा घन बना दिया गया है, छोटा क्यूब। ठीक है। फिर बोला ऐसे घन कितने होंगे जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हो, केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हुई हो। तो जरा देखो 1 सरफेस कलर्ड का फार्मूला क्या होता है। आप कहेंगे 1 सरफेस का फार्मूला होता है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। और 1 सरफेस कलर्ड वाले कहां से मिलते हैं? हमेशा जिनकी एक सतह लाल रंगी हो, वो कहां से मिलते हैं? ऐसे छोटे छोटे क्यूब वो मिलते हैं सरफेस से। देखो जरा क्या बोला है आपसे, लाल रंग के बारे में बोला है। तो लाल रंग कितना जगह है? 1 2 3 और 4, यानी 4 ऐसी सतह हैं जहां पे लाल कलर है। तो हम इसकी जगह 6 की जगह हम क्या रखेंगे? 4। और n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 16। यानी कि हमारे इस प्रश्न का जवाब भी कितना आ गया? इस प्रश्न का जवाब भी आ गया हमारे पास 16। ठीक है, बताओ
किसी को कोई दिक्कत? इस प्रश्न का जवाब भी हमारे सामने कितना आ गया? इस प्रश्न का जवाब भी हमारे सामने आ गया 16। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, पिछली क्लास अगर आप देख, अगर कोई इस क्लास को देख रहा है ना, तो उसको ये बातें नहीं समझ में आएंगी जब तक आप पीछे वाली क्लास नहीं देखोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? एक बड़े घन की चार सतहों को, एक बड़े घन की चार सतहों को क्या किया गया है दोस्त? लाल रंग से, दो सतहों को नीले रंग से दिए गए चित्र के अनुसार और 64 छोटे छोटे घनों में बांटा गया है। यानी कि सर यहाँ पे n क्यूब की वैल्यू है 64, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी n की वैल्यू? 4। तब एक सतह नीले रंग से रंगी हुई हो। देखो वन सरफेस पेंटेड का फार्मूला हमेशा होता है कि 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। और एक सतह किससे रंगी गई हो? नीले रंग से। तो नीले रंग से देखो जरा कितनी सतह रंगी गई है? एक और दो, दो रंगी गई हैं। यानी कि हमें दो सतह से, दो सरफेस से हमें ऐसे छोटे छोटे क्यूब मिलेंगे जिनकी एक सतह नीले रंग की होगी। कहां से? दो जगह से, एक ये और एक ये। तो हम दो रखेंगे इस 6 की जगह। और n की वैल्यू हमारे सामने कितनी? n की वैल्यू 4 है। तो 4 में से दो गए, दो, दो का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो 4 दूनी 8। हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया 8, ऑप्शन नंबर सी। हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया 8। बोलो, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आ जाओ आगे, इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है कि एक बड़े घन जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, इनकी दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, दो अन्य निकटवर्ती सतहों को पीले रंग से रंगा जाता है, एक सतह को हरे रंग से रंगा जाता है और एक सतह को नीले रंग से रंग दिया जाता है चित्र के अनुसार, चित्र में दिया है। ठीक है, तब इसे क्या किया जाता है? तब इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। देखो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर वाला एक बड़ा घन है जिसको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। यानी 12/2, 2 से भाग करोगे तो n की वैल्यू आपको मिलेगी 6। क्योंकि n का फार्मूला क्या होता है? n का फार्मूला होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे क्या मिल गया? n की वैल्यू मिल गई 6। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ आगे। फिर इन्होंने पूछा है काटा जाता है तो ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल दो सतह रंगी हो लाल और नीले रंग से, लाल और नीले रंग से केवल दो सतह रंगी हुई हो। देखो अब देखो यहाँ पे टू कलर्ड का फार्मूला क्या होता है? दो सरफेस कलर्ड का फार्मूला होता है 12 इंटू एन माइनस टू, यही तो होता है ना। बस इसी फार्मूले का हमें यूज करना है। बस हमें ध्यान ये देना है कि ये जो 12 है ना, ये किनारों की संख्या होती है। क्योंकि दो कलर वाले हमें जो मिलते हैं क्यूब, वो हमें कहां से मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं किनारे से, है ना, सी जिन्हें हम कहते हैं एजेस। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि लाल और नीले, इन दो कलर हमें कितने एजेस पे मिलेंगे, कितने किनारों पर मिलेंगे। तो हमें इस बात को समझना होगा। तो जरा देखो यहाँ पे लाल और नीला है ना, रेड और ब्लू। अब देखो जरा, आप कहोगे क्या इस वाले पे कोई रेड और ब्लू मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। इस वाले पे रेड और ब्लू मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, रेड और येलो रहेगा। यहाँ पे कोई मिलेगा क्या? नहीं मिल पाएगा, है ना। बताओ, बोलो, और कहीं मिलेगा? आप कहोगे इस वाले पे मिलेगा रेड और ब्लू, क्योंकि इधर इधर रेड है तो इधर ब्लू है। इस वाले पे दो ऐसे कलर होंगे जो रेड और ब्लू होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी इस वाली लाइन पे भी ऐसा कलर होगा जो ऊपर रेड है और इधर ब्लू है। तो इन दो पे मिल जाएगा। क्योंकि अब देखो ब्लू कलर सिर्फ यही है, इस बात को समझो। ब्लू कलर सिर्फ एक जगह है, सिर्फ एक जगह ब्लू कलर है। ठीक है, अब एक जगह है तो इसकी चारों सरफेस देख लो। इस वाले किनारे पे देखोगे तो लाल मिलेगा, यानी ये एक हो गया। इस वाली लाइन को देखोगे तो इधर लाल मिलेगा। नीचे जबकि ग्रीन कलर है तो यहाँ नहीं मिलेगा, और पीछे येलो कलर है, यहाँ नहीं। सिर्फ कितना है? एक और दो, यानी दो ऐसे एजेस हैं जहां पर लाल और नीले कलर मिल रहे हैं। दो सिर्फ ऐसे एजेस हैं जहां पे लाल और नीले कलर मिल रहे हैं। तो इस 12 की जगह हम कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। और n की वैल्यू कितनी है? 6। तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो 2 गुणे 4, यानी कि हमारे पास आंसर कितना आ गया? हमारे पास आंसर आ गया 8। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट जवाब होगा। बताओ, बोलो, कोई दिक्कत? आंसर हमारा कितना आ गया? क्योंकि ये 12 जो होता है ना, ये क्योंकि हमें दो कलर्ड वाले जो भी हमें मिलते हैं क्यूब, वो हमेशा हमें एजेस से मिलते हैं, है ना, इन किनारों से मिलते हैं।
अब हमें बस ये देखना था कि कितने ऐसे किनारे हैं जहां पर लाल और नीले रंग मिल रहे हैं। तो हमें कैसे, एक और दो किनारे ऐसे मिले जहां पर लाल और नीले कलर मिल रहे हैं। ठीक है, आ जाओ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखो यहां से हमारे पास जो था मामला, ये था क्यूब का। तो यहां से हमारा मामला क्यूब का समाप्त होता है। और क्यूब के जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते थे मेरे भाई, वो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। क्यूब के जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं। ठीक है, अब आपको सिखाने जा रहे हैं आगे नेक्स्ट पार्ट क्यूबॉइड। तो अब हम आपको बताएंगे यहां पर कि हमने यहां पर क्यूब के बारे में क्या सीखा है, और अब जो हम सीखेंगे वो नया हम सीखेंगे क्यूबॉइड के बारे में। क्योंकि क्यूब से जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे वो लगभग हमने, लगभग क्या मतलब पूरे ही क्वेश्चन हमने वहां पे सीख लिए। देखो क्यूब में होता क्या था, बेसिकली हमारे पास एक छोटा सा इस तरीके से एक हमारे पास क्या होता था, क्यूब होता था इस तरीके से। ठीक है, जिसकी सारी भुजाएं जो थी वो समान किसकी रहती थी, लंबाई की, समान लेंथ रहती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है क्यूबाइड के केस में, क्यूबाइड के केस में क्या हो जाता है, जैसे मैंने कह दिया कि 6 × 8 × 10 का हमारे पास क्या है, एक क्यूबॉइड है। यानी कि 6 और 10, इस तरीके से मैंने कहा 6, 10 और ये हो गया हमारा 8। इस तरीके का हमारे सामने क्या है, इस तरीके का हमारे सामने एक क्यूबॉइड है। क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। मैं कहूंगा कि ये जो है हमारी ये 6 की है, ये जो है हमारी 10 की है, ये जो है हमारी 8 की है ना। अब मैंने कह दिया कि इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे भागों में बांटना है। तो आप यहाँ पे 2 का भाग दे दोगे, यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 2 का, है ना। यानी कि यहां से आपको जो जिस भुजा की लंबाई है ना कितनी है, 6, जिस भुजा की लंबाई 6 होगी उसमें हमें कितने कितने भाग करने हैं, 3 भाग करने, और 3 भाग करने के लिए कितने कट लगाने हैं, 2। तो यही है 6 वाली, तो इसमें हम कितने कट लगाएंगे, इसमें हम कट लगाएंगे 2, इसमें हम कितने कट लगाएंगे, 2 कट। ठीक है, अच्छा जो 8 वाली भुजा है तो इसमें हमें कितने कट लगाने पड़ेंगे, इसके हमें टोटल 4 भाग करना है, और कट की संख्या हमेशा n-1 होती। तो हमने 2 का भाग दिया, इनकी वैल्यू 4 आई, 4 में से एक कम करो 3, यानी जो 8 सेंटीमीटर वाली भुजा होगी उसमें हमें 3 कट लगाने हैं। यानी कि इस वाले में हमें कितने, 3, पहला, ये रहा दूसरा, और ये रहा 3, 3 कट हमें यहाँ पे लगाने थे। अच्छा अगर मैं 10 सेंटीमीटर वाली भुजा के दो छोटे छोटे भागों में बांटू तो इनकी वैल्यू 5, और कट हमें कितने लगाने पड़ेंगे, एक कम, यानी कि 4। यानी कि पहला कट हमारा ये, दूसरा कट हमारा ये, तीसरा ये, और चौथा कट ये। ठीक है, बताओ 4 कट हमने यहाँ पे क्या किए हैं, लगा दिए हैं। अब जरा मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से समझना। क्या, जैसे कि मैं इसमें कह रहा था कि मैं हर एक जगह से मैं 2-2 कट लगा देता हूँ, बस एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, मैं बस 2-2 कट यहाँ पे लगा दे रहा हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे होता क्या था कि सर ये जो जितने भी कॉर्नर्स में मिलते थे इन सभी के 3-3, इन सभी की कितने, 3 सरफेस कलर्ड होती थी। यहाँ पे भी सेम चीज होगा कि सर कितने, 1, 2 और 3, 3 सरफेस इसकी भी, 3 सरफेस यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। यानी इसमें भी जितने हमारे पास क्या होंगे, शीर्ष होंगे, वहां पे हमें 3 कलर्ड वाले क्यूब मिलेंगे छोटे छोटे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा इसके बाद अब यहाँ पे होता क्या है कि जो बचे हुए ये होते हैं किनारों पर, ये 2 कलर्ड वाले हमारे पास क्या होते हैं, बचते हैं। कितने, 2 कलर्ड वाले बचते हैं। अच्छा यहाँ पे भी अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे भी हमारे पास ये 2 कलर्ड बचेंगे यहाँ पर, है ना। क्या होंगे कि सर हमारे पास भी यहाँ पर क्या होंगे कि सर 2 कलर्ड बचेंगे। ठीक है, कितने, 2 कलर्ड। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो 2 कलर वाले हमारे पास थे वो हर जगह पे क्या है, अलग है। हर एक किनारे पर अलग है। यहाँ पे देखो 2 वाले क्या है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे हर जगह है। लेकिन यहाँ पे 2 सरफेस कलर्ड वाले देखो, यहाँ पे एक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये 2 है ना। यहाँ पे देखोगे तो ये कितने हैं, 3 है। इसी तरीके से अगर मैं 1 सरफेस पेंटेड की बात करूं तो 1, 2, 3, यहाँ पे सामने 3 है। वही चीज यहाँ पे बात करूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे बात करूं तो 1, 2, 3 और 4। यानी कि अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सिर्फ एक ही वैल्यू फिक्स है, वो क्या कि 3 सरफेस पेंटेड वाले क्यूब जो है हमारे पास वो 8 होंगे, बस यही एक वैल्यू फिक्स है। लेकिन इसके बाद 2 सरफेस कलर्ड वाले,
हर एक किनारे पर बदल जा रहे हैं, हर एक एजेस पे बदल रहे हैं। देखो यहाँ पे दो है, इस एजेस पे दो है, इस पे एक है, इस पे दो है, और इस वाले एजेस पे तीन है। समझ रहे हो? इसी तरीके से वन पेंडेंट जो होते हैं, है ना, जिनकी एक सरफेस कलर्ड होती है। देखो यहाँ पे तीन है, यहाँ पे हो गए हमारे पास कितने, छह, यहाँ पे हो गए हैं चार। तो ये बदल रहे हैं। तो ये क्यूबॉइड के केस में होता है। तो अब हमें यहाँ पे फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फार्मूलों की क्या जरूरत पड़ेगी उसको भी जरा देख लेते हैं। एक तरफ हमारे पास क्यूब है, और इन्हीं क्यूब वाले फार्मूलों से ही हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे क्यूबॉइड के फार्मूले। किस तरीके से बनाएंगे जरा देखो। हम क्यूब वाले फार्मूलों से ही क्या करेंगे, हम फार्मूले बनाएंगे। आ जाओ, यहाँ पे अब देखो क्या बोला है कि सर फ्री सरफेस पेंटेड हमेशा कितने होंगे, 8। फ्री सरफेस पेंटेड हमेशा कितने होंगे, 8 होंगे, आप सभी को पता है। यहाँ पे भी हम देखें तो फ्री सरफेस पेंटेड हमेशा कितने होंगे, यहाँ पे भी होंगे 8। ठीक है, अच्छा सर यहाँ पे टू सरफेस पेंटेड के लिए कितना होता था, 12 इंटू एन माइनस, वन सरफेस पेंटेड के लिए 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, जीरो सरफेस पेंटेड के लिए एन माइनस टू का होल, है ना। अच्छा टोटल क्यूब्स के लिए, है ना, टोटल क्यूब्स के लिए फॉर्मूला था हमारे पास एन क्यूब, है ना। समझ गए? तो इतनी बात हम यहाँ पे, ठीक है। टोटल कट्स का फार्मूला हमारे पास क्या था, टोटल कट्स का फार्मूला था 3 इंटू एन माइनस वन। अब जरा मेरी बात को यहाँ पे ध्यान दे सकते कि सर ये तो बात सेम है कि 3 सरफेस पेंटेड 8 वहां पे भी थे, 8 यहाँ पे भी, है ना। अच्छा अब हम बात करेंगे 2 सरफेस पेंटेड के लिए। किसके लिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे 2 सरफेस पेंटेड के लिए। ठीक है, आज देखो कि 2 कलर्ड वाले कितने हो। यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, 12। हमने क्या किया था, 12। अच्छा अब इन जो 12 है ना, इनको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सेम लंबाई की, क्यूब में होता क्या है दोस्त, क्यूब में होता है कि सेम लंबाई के सारी भुजाएं होती है, लेकिन क्यूबॉइड में क्या है कि इनको बांट दिया गया 3 तरीके से। 3 भुजाएं होती है मतलब, तो 3 उसमें बांट दिया गया। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे कि इस 12 को ना हम 3 हिस्सों में बांट देंगे, यानी कि ऐसे 4 n1 माइनस 2 प्लस 4 n2 माइनस 2 प्लस 4 n3 माइनस 2, इस तरीके से हमने इसको बांट दिया। तो ये 4 4 8 4 12, और हमने हर एक का अलग अलग निकाल लिया, यानी n1 से हमने अलग निकाल लिए, n2 से अलग, n3 से अलग, हर एक से हमने क्या किया है, अलग अलग निकाल लिया है ना। अच्छा अब एक सरफेस पेंटेड का फार्मूला यहाँ पे क्या होता था, 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे दोस्त, अब हम इसको तोड़ेंगे। कैसे करेंगे, 6 इंटू एन माइनस को भी हम 3 भागों में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ देंगे देखो जरा कि सर 2 ब्रैकेट में हम क्या रखेंगे, यहाँ पे n1 माइनस का 2, और ब्रैकेट में हमारे पास n2 माइनस का 2, फिर प्लस 2, यहाँ पे रहेगा n2 माइनस का 2, ब्रैकेट में रहेगा हमारे सामने n3, है ना, n3 माइनस का 2। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। बताओ, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट में n3 माइनस का 2, और ब्रैकेट के अंदर n1 माइनस का 2। ठीक है, आप ध्यान, आपको पता होगा कि जब भी हम 3x स्क्वायर को किस तरीके से तोड़ते हैं, ये उसी तरीके से हमने इसको भी यहाँ पे क्या कर दिया है, तोड़ दिया है ना। हमने किसको, 6n माइनस 2 के होल स्क्वायर को हमने इस तरीके से तोड़ दिया कि इस 6 को हमने 2 हिस्से में बांट दिया, 2 2 4 और 2 6, बाकी ये n1 माइनस 2 और n2 माइनस 2, n2 माइनस 2, n3 माइनस 2, फिर आगे n3 माइनस 2 और n1 माइनस 2। इस तरीके से हमने इसके फार्मूले को ब्रेक कर लिया है। ठीक है, अच्छा अब जीरो सरफेस पेंटेड का सर फार्मूला क्या होता है कि सर n माइनस 2 का होल क्यूब, है ना, यही तो होता है n माइनस 2 का होल क्यूब। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पे हम इसको बदल लेंगे किस तरीके से कि सर हम यहाँ पे कर लेंगे इसको n1 माइनस 2, एक बार हम कर लेंगे सर इसको n2 माइनस का 2, एक बार हम कर लेंगे n3 माइनस का 2। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको बताता हूं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि सर यहाँ पे देखो टोटल क्यूब्स की वैल्यू क्या होती थी, टोटल क्यूब्स की वैल्यू होती थी n क्यूब, लेकिन यहाँ पे जो टोटल क्यूब्स की वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है कि n1 इंटू n2
इंटू एन थ्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना n की वैल्यू बदलती रहती है। कैसे बदलती रहती है देखो जरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे n1 की वैल्यू 3 है, n1 की वैल्यू 3 है, यहाँ पे n2 की वैल्यू 4 है, n3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 है, n3 की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, समझ गए? बताओ। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, n की वैल्यू बदल गई है, इसलिए हमने n1 n2 n3 में इनको हमने बांट लिया। ठीक है, समझ गए? अच्छा, टोटल कट्स का फार्मूला अगर मैं बताऊं आपको कि सर टोटल कट्स का फार्मूला क्या होगा, तो देखो इसको 3 भागों में बदल लो, है ना। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि n1 माइनस वन कर लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये 3n-1 है, तो इसको क्या कर लो, n1 माइनस वन कर लो। और एक बार क्या करो कि आप यहीं पे n2 के साथ घटा लो, n2 माइनस वन कर लो, और एक बार आप n3 के साथ भी वही काम कर लो। क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे n की वैल्यू एक ही होती थी, इसलिए हमने इसको 3 टाइम्स लिखा है, लेकिन यहाँ पे तीनों n की वैल्यू अलग अलग है। और टोटल कट्स का वैल्यू क्या होता है, n-1। तो हमने एक बार n1 के साथ -1 कर लिया, एक बार n2 के साथ, एक बार n3 के साथ, और इन सबको जोड़ दिया तो हमें टोटल कट्स मिल गए। बस इन्हीं फार्मूले का हमें यूज करना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि सर 3 सरफेस पेंटेड की वैल्यू हमेशा 8 होगी, और यहाँ पे भी 3 सरफेस पेंटेड की वैल्यू 8 है। और हमें बस ये 2, 1 और 0 वाले फार्मूलों को हमें याद रखना होगा। चलो, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, और इसको आप करिए जरा। यह है पहला प्रश्न, और इसको आप करेंगे सभी लोग, है ना। ठीक है, करो भाई। तो आपने कहा कि 10 गुणे 12 गुणे 14 सेंटीमीटर घनाभ को, देखो सर यहाँ पे क्या है, 10 गुणे 12 गुणे 14 सेंटीमीटर का हमारे सामने क्या है, एक घनाभ को लाल रंग से रंगा गया है, और इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे भागों में, हमने इसको 2 के छोटे छोटे भागों में बांट दिया। तो हमें n1 की वैल्यू हमें क्या मिली, n1 की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी 5। हमें n2 की वैल्यू क्या मिली, n2 की वैल्यू हमें यहां से मिली 6। सर हमें n3 की वैल्यू क्या मिली, n3 की वैल्यू हमें यहां से मिली 7। ठीक है, बताओ। घनों में काटा जाता है तब बनने वाले कुल घनों की संख्या, मैंने आपको बताया ना कि टोटल क्यूब्स का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया कि n1 इंटू n2 इंटू n3, बस यही करना है आपको, है ना, कि 5 गुणे 6 गुणे में 7। तो 6 पंचे 30, और 30 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे 21, मतलब कि 310, और यही हो जाएगा आपका आंसर। बताओ, कोई दिक्कत? कितना हो गया, 210, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे कि सर यहाँ पे है हमारे पास 6 पंचे 30 गुणे 7 बराबर कितना, 210। आप ऐसे भी यहीं पे कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला फार्मूला रिवाइज हुआ टोटल क्यूब्स का। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास यहाँ पे 15 गुणे 18 गुणे 21, है ना, यानी यहाँ पे है 15 गुणे 18 गुणे 21, क्योंकि क्यूबॉइड की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। लाल रंग से रंगा गया, इसे 3 सेंटीमीटर के बराबर आकार में बांटा गया है ना। और देखो हमेशा इसे ऐसे आकार में बांटा जाएगा जिससे आप n की वैल्यू निकाल सको। कभी भी n की वैल्यू दशमलव में नहीं आएगी। अगर आपके मन में चल रहा हो कि दशमलव में आ जाए, नहीं। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। यहाँ पे हमें n2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। n3 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 7 मिलेगी। तब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हो, कोई भी सतह ना रंगी हो, यानी कि जीरो सरफेस पेंटेड। जीरो सरफेस पेंटेड का हमारा क्यूब के लिए फार्मूला क्या होता था, n-2 का होल क्यूब, लेकिन उसी को हमें 3 भागों में बांटना है, यानी कि n1-2। बताओ, और हमें क्या करना है कि n2-2, और हमें क्या करना है n3-2। हमें ऐसे ही तो इस फार्मूले को ब्रेक करना था। बताओ, कोई दिक्कत थी क्या? बोलो कहाँ गया वो फार्मूला हमारा, ये रहा। n1-2, n2-2 और n3-2, हमें बस इसी तरीके से फार्मूले को ब्रेक करना था, बस, और कुछ नहीं। तो जरा देख लो, n1 के साथ 2 घटा दो आप कहोगे 3, n2 के साथ 2 घटाओ तो आप कहोगे 4, n3 के साथ 2 घटाओगे तो आप कहोगे 5। तो 4 3 12 और 12 पंचे 60, तो आपका आंसर कितना आ गया, 60। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। आ जाओ, देखो आगे बढ़ो। 8, 10, 12 सेंटीमीटर को दो दो भागों में बांटा गया है, तो इसमें 2 का भाग दोगे तो n1 की वैल्यू 4 आएगी, n2 10 में 2 का भाग दोगे 5, n3 12 में 2 का भाग दोगे 6। ये आपको वैल्यू मिल गई n1 n2 n3 की। बनने वाले कुल घनों की संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे 5 चौके 20 और 6 दूनी 12, 210, है ना।
सॉरी 120, 210 कह रहा हूँ, 6 दूनी 12 यानी 120। ठीक है, ये बात हो गई। आ जाओ, तीन सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? वो तो 8 ही होगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। थ्री सरफेस पेंटेड हमेशा कितना होगा? 8 होगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी वही वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सर n1 की वैल्यू हमें कितनी मिली? 2 का भाग करोगे आप 4, ठीक है। n2 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 5। n3 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 6, यानी 4, 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया है कि दो सतह रंगे घनों की संख्या। देखो, टू सरफेस पेंटेड का फार्मूला क्या होता था? होता था अपना 12 इंटू एन माइनस टू, ऐसे ही फार्मूला होता था ना। तो इसको हमने कैसे ब्रेक किया था? इसको हमने ब्रेक किया था कि 4 इंटू एन वन माइनस टू प्लस 4 इंटू एन टू माइनस टू, हमने इसी तरीके से ब्रेक किया था। बताओ, फिर हमने किया था 4 इंटू में एन थ्री माइनस का 2, यही फार्मूला तो था हमारा, बिल्कुल। बताओ, बस इस फार्मूले को लगा दो यहाँ पे, इस फार्मूले को अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे सर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें ये करना है कि n1 के साथ 2 घटाओ, यानी 4 में हम 2 घटा दे देंगे, 2 आ जाएगा। तो 4 इंटू टू प्लस फिर से 4 इंटू n2 के साथ 2 घटा दो, 5 में 2 घटा देंगे 3 प्लस 4 इंटू n3 के साथ 2 घटा दो, 6 में 2 घटा देंगे 4, है ना। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, है ना। 12 8 20, 10 30 और 6 36, यानी आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर आ गया 36। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 36 आपका आंसर है। एक सतह रंगे घनों की संख्या, देखो वन सरफेस पेंटेड का फार्मूला क्या होता है कि 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। बस इसी वाले फार्मूले में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। क्या है कि इसका फार्मूला हमने बनाया है कि 2 इंटू एन वन माइनस टू इंटू में एन टू माइनस का 2, फिर हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? प्लस 2 इंटू में एन टू माइनस का 2 और एन थ्री माइनस का 2, फिर हमने बनाया है 2 एन थ्री माइनस का 2 और ब्रैकेट में एन वन माइनस का 2, है ना। जो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा उसको पता हो जाएगा कि माजरा इतना सा है कि सर हम क्या करते हैं यहाँ पे कि 2 इंटू में, है ना, एन वन माइनस टू, यानी कि एन वन माइनस टू करोगे आप तो कितना आएगा? 2 इंटू एन टू माइनस टू करोगे तो कितना आएगा? 3 प्लस फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एन टू से शुरू करेंगे, तो 5 में से 2 गए 3, 6 में से 2 गए 4 प्लस फिर 2 लिखेंगे, एन थ्री से शुरू करेंगे, 6 में से 2 गए, हमारे पास कितना आया? 4, फिर एन वन में आ जाएंगे, 4 में से 2 गए 2, बस इतना सा काम था। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 प्लस 2 तिया 6 और 6 चौके 24 प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16। बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो आप कहोगे सर यहाँ पे 20 10 30 40 50 52, आपका आंसर कितना है? आपका आंसर है 52। आपका आंसर कितना है? डी नंबर। रंगहीन घनों की संख्या, देखो जीरो सरफेस पेंटेड इन्होंने पूछा है कि जीरो सरफेस पेंटेड का फार्मूला क्या होगा। बताओ, जीरो सरफेस पेंटेड का फार्मूला आपको मैंने क्या बताया? बताओ, आपने मैं बताया कि n माइनस टू का होल क्यूब होता है, तो n वन माइनस टू एन टू माइनस टू, तो n वन माइनस टू आप करोगे तो 4 में से 2 गए 2 इंटू में 5 में से 2 गए 3, 6 में से 2 गए 4, तो 3 दूनी 6, 6 चौके 24, आंसर है आपका ए नंबर। आंसर है आपका ए नंबर। बस फार्मूले आपको याद होना चाहिए, काम आपका आसान हो जाएगा। आ जाओ आगे। 3 बारह 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घनों को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे में बांटा गया है। तो देखो जरा, 3 इंटू 12 इंटू 15, है ना, बात को समझना। 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में इनको बांटा जा रहा है, तो n1 की वैल्यू 1 आ गई, n2 की वैल्यू 4 आ गई, n3 की वैल्यू 5 आ गई। अब इस केस में देखो जरा, मैं आपको एक छोटा सा घन बना के बताता हूं जो 3 12 और 15 का होगा, है ना। 3 12 और 15 का, मैंने कहा कि 3 ये हो गया, 15 ये हो गया, 3 ये हो गया, 15 ये हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 12, ये हो गया कितना? ये हो गया आपका 12। इस तरीके से बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है। कैसे बनेगा? इस तरीके से ये बनेगा। अब इन्होंने कहा है कि देखो n1 की वैल्यू है 1,
यानी जो 3 सेंटीमीटर वाली भुजा होगी उसमें हमें कट कितने लगाने पड़ेंगे, n-1, एक में से एक घटा दोगे 0, यानी कि जो 3 सेंटीमीटर वाली भुजा है इसे हमें कोई भी कट नहीं लगाना है। 12 सेंटीमीटर वाली अगर मैं देखूं तो कितना है n की वैल्यू 4, यानी कि हमें कितने कट लगाने हैं 3, और ये है 12 वाली, तो हमें इसमें कितने कट लगाने होंगे, हमें इसमें 3 कट लगाने होंगे, यानी कि पहला, ये दूसरा, और ये हमें लगाना पड़ेगा तीसरा। ठीक है। अच्छा 15 वाले में कितने, n की वैल्यू 5 है तो n में से एक कम हम कट लगाते हैं, 5 है तो 4 कट लगाएंगे, तो इस वाले पे हमें लगाना है 1 2 3, और ये हम लगाएंगे 4। ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे, अब एक बात यहाँ पे ये बदल जाएगी, आप इस बात को समझो कि सर जो यहाँ पे ना थ्री सरफेस पेंटेड का फार्मूला मिलता था, किसका, जो हमारे पास थ्री सरफेस पेंटेड का फार्मूला मिलता था यहाँ पे, किसका, थ्री सरफेस पेंटेड का, तो यहाँ पे अगर हम देखें कॉर्नर में तो इसका 1 2 और 3 ये तो हमारे सामने ही दिख रहे हैं। अगर आप इस बॉक्स को हरे कलर में डुबोगे तो 1 2 3 और इसके नीचे भी, यानी कि हमें यहाँ पे ना 4 सरफेस कलर्ड वाला मिल जाएगा। कितने, जो भी हमें शीर्ष से मिलेंगे ना उनकी कितनी सरफेस कलर्ड होगी, उनकी सरफेस कलर्ड होगी 4। कितनी सरफेस कलर्ड होगी, 4 सरफेस कलर्ड होगी। समझे, बताओ। तो किनारे में जितने भी होंगे इनकी 4 सरफेस कलर्ड होंगी, अब की बार कितनी, 4 सरफेस कलर्ड होंगी, जितने भी यहाँ पे होंगे सबकी 4 सरफेस कलर्ड होंगी। अच्छा अब ये बताओ मुझे कि क्या यहाँ पे कितने कोने मिलेंगे, आपको बताओ कितने कोने मिलेंगे, बताओ मुझे कितने वैल्यू मिलेंगे यहाँ पे, कितने हमें यहाँ पे क्यूब्स मिलेंगे। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे हमने इस वाले को तो कोई काटा नहीं, तो हमारे पास यहाँ पे बस एक ही फ्लोर है, तो हमें एक ये मिल गया है कि ये 2 3 और 4, बस हमें 4 कलर है ना, 4 सरफेस पेंटेड के हमें बस 4 ही मिलेंगे। ठीक है। अच्छा इसके बाद मैं इनकी बात करूं तो 1 2 और एक नीचे वाली सरफेस 3 कलर्ड होंगी, इनकी कितनी कलर्ड होंगी, यहाँ पे इनकी 3 कलर्ड होंगी। ठीक है। ये जितने भी होंगे इनकी 3 सरफेस कलर्ड होंगी, बताओ कोई दिक्कत। अच्छा ये जो यहाँ पे बने हैं इनकी 2 सरफेस कलर्ड होंगी, क्यों, क्योंकि एक ऊपर से भी एक नीचे से भी, क्यों, क्योंकि हमने इसके 2 भाग नहीं किए, तो बीच वाले क्यूब यहाँ पे है नहीं, जब बीच वाले क्यूब है नहीं तो ये ऊपर से भी रंगाएगा नीचे से भी रंगाएगा। ठीक है, बात समझ गए, बताओ। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, 4 सरफेस कलर्ड वाले, 3 सरफेस कलर्ड वाले और 2 सरफेस कलर्ड वाले, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं मिलेगा। बताओ, बोलो कोई दिक्कत, बताओ भाई, कोई समस्या है, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। अच्छा अब हम ये कर सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास होता था क्या, कि सर हम थ्री सरफेस पेंटेड हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का एक आसान सा तरीका आप अपना सकते हो कि सर पहले हम निकाल लें हमेशा, देखो 4 सरफेस पेंटेड तो हमें पता है कि 4 होंगे, कब होंगे 4, जब भी आपकी n की वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि आपने यहाँ पे यही एक अलग चीज पाई है कि यहाँ पे सर एक n की वैल्यू तो 1 हो गई, 3 में से 3 कट गया, एक n की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, बताओ, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा अब हम देखो जरा यहाँ पे क्या करते हैं, टू सरफेस पेंटेड के लिए हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, कि टू सरफेस पेंटेड के लिए हम यहाँ पे फार्मूला क्या लगाएंगे, बताओ। टू सरफेस पेंटेड के लिए आप क्या फार्मूला लगाओगे, बोलो भाई फटाक से, n-2 करोगे, n-2 ही तो करोगे, लेकिन यहां पे जरा मुझे बताओ कितनी सरफेस है आपके सामने, कितनी सरफेस है, क्या करोगे आप यहाँ पे, तो आप क्या कहोगे सर हम सिंपल सा यहाँ पे बस यही करेंगे कि सर n2 माइनस का 2 और एक बार आप कर दो n3 माइनस का 2, बस और कुछ नहीं करना यहाँ पे, सिंपल सा। इस केस में जहां पे n की वैल्यू 1 हो जाए और एक बार किसी एक n की वैल्यू 1 हो जाए तो वहां पे बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको यही काम करना है कि n2 माइनस 2 n3 माइनस 2। ठीक है, बताओ समझ गए बात को। अच्छा अब यहाँ पे आप करोगे जब इनको तो n2 माइनस 2, 4 में से 2 गए 4 इंटू 5 में से 2 गए 3, 4 3 12, कितना आ गया यहाँ पे 12 आ गया, बताओ 4 3 12, बोलो क्या इतना ही आएगा, बताओ फटाक से, बताओ। क्योंकि आप देखो टोटल क्यूब्स कैसे निकालोगे, अगर यहाँ पे हमें टोटल क्यूब्स निकालना है कैसे निकालोगे, n1 n2 n3, तो 5 चौके 20, टोटल क्यूब्स हमारे सामने कितने हैं 20 है, 20 में से 4 तो ऐसे होंगे जिनकी 4 सरफेस कलर्ड है। ठीक है,
बताओ, 4 में से 2 गए यहाँ पे 2, और 5 में से 2 गए 3। अच्छा यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा है ना, और यहाँ पे 3 तो 6। यानी कि दो सरफेस पेंटेड वाले कितने हो गए? 6। 6 और 4 10। 20 में से 10 घटा दोगे तो 3 सरफेस पेंटेड कितने बचेंगे? 10। बताओ कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? तो आप कहोगे छोटे छोटे घन बनेंगे 20। कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 4 सतह रंगी हुई हो? 4 सरफेस कलर्ड वाले 4 बनेंगे। ये ध्यान रखना, जब भी किसी एक n की वैल्यू 1 हो, देखो यहाँ पे भी वही केस है कि 3 इंटू 12 इंटू 15। ध्यान से समझना, 3 छोटे छोटे भागों में बांटना है। जब भी किसी एक n की वैल्यू 1 हो जाए ना, तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पे काम हमारा आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बस हमें 3 चीजें ज्ञात करनी है। 4 सरफेस कलर्ड वाले 4 होंगे, 3 हमें ज्ञात नहीं करना, 2 हम ज्ञात कर लेते हैं। कैसे? n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2 करके, बस क्योंकि यही दो हमारे पास वैल्यू ही होती हैं। इसके साथ आप -2 कर नहीं सकते हो, तो बस यही दो वैल्यू बचती हैं। तो n2 के साथ 2 घटा दो, एक बार n3 के साथ 2 घटा दो, बस कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा n की वैल्यू, n2 की वैल्यू कितनी है? देखो ये 4 है, टोटल कितने हैं? टोटल यहाँ पे 20 है, ठीक है, टोटल 20 है। 20 है और हमारे पास ये कितना है? हमारे पास 2 है, ये 3 है, इनकी वैल्यू 6 है। 6 4 10, तो बचे ये वाले 10। अब पूछा क्या है? दो सतह रंगे हुए घन कितने हैं? बता दो। दो सतह रंगे हुए घन हमारे पास 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। 3 सतह रंगे हुए घन कितने हैं? आप कहोगे 3 सतह रंगे हुए 10 हैं। कितना आसान है! ये सारे प्रश्न एकदम आसान होने वाले हैं। ये सारे प्रश्न कैसे होने वाले हैं? एकदम आसान। ठीक है, बताओ। तो क्या हम आज इतना ही रख लें? तो जब भी आपको, देखो हमने क्यूबॉइड के फार्मूले तो हमने निकाल लिए, लेकिन हमने एक नया केस सीखा है। क्यूबॉइड के केस में हमने एक नया केस ये सीखा है कि जब भी किसी एक n की वैल्यू 1 हो जाए, किसी भी एक n की वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे बस 3 चीजें निकलती हैं। 4 सरफेस कलर्ड वाले 4 हो जाते हैं, 3 हमें निकालते नहीं है, और 2 निकालने का हमें पता है कि एक बार n2 के साथ 2 घटा दो और एक बार n3 के साथ 2 घटा दो, बस हमारा काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए? बोलो। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।